सोचिए प्राचीन शहर उज्जैन, एक ऐसी जगह जहां आस्था और कुछ ऐसी बातें जिन पर यकीन करना मुश्किल हो एक साथ मिलती हैं। यहीं पर एक गहरा रहस्य छिपा है। आज हम इसी अनोखी परंपरा के पीछे की सच्चाई को परत दर परत खोलने वाले हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मतलब एक ऐसा मंदिर जहां देवता को प्रसाद में मदिरा चढ़ाई जाती है। ये सवाल ही अपने आप में कितना हैरान करने वाला है ना? लेकिन ये कोई कहानी नहीं, ये उज्जैन के श्री काल भैरव मंदिर की हकीकत है। और देखिए, ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसे लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। ये कोई फोकलॉर नहीं है, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है जो वहां हर दिन होती है। तो इस अनोखी परंपरा को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इसके केंद्र में कौन है वो शक्तिशाली देवता जिनकी ये पूजा होती है। देखिए, काल भैरव कोई साधारण देवता नहीं है। उन्हें भगवान शिव का सबसे उग्र, सबसे रौद्र रूप माना जाता है। वो तंत्र के स्वामी हैं और न्याय के देवता। इतना ही नहीं, काशी और उज्जैन जैसे शहरों के तो वो कोतवाल हैं, मतलब गार्डियन या संरक्षक। ऐसी मान्यता है कि उनकी इजाजत के बिना कोई भी साधना, कोई भी सिद्धि पूरी हो ही नहीं सकती। यहाँ पे ना भगवान शिव और काल भैरव के बीच का फर्क समझना बड़ा दिलचस्प है। जहाँ एक तरफ शिव करुणा के सागर हैं, कंपैशन का प्रतीक, वहीं काल भैरव अन्याय का अंत करने वाले काल हैं। ये बात उनकी भूमिका को, उनके रोल को बिल्कुल साफ कर देती है। अच्छा, तो चलिए अब अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं। सवाल ये कि अगर वो शिव का ही रूप है तो फिर उन्हें दूध या जल की जगह मदिरा का भोग क्यों? इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही पुरानी तांत्रिक परंपरा में, और इस रहस्य की चाबी है कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं पंचमकार। ये तंत्र साधना के 5 मूल तत्व हैं, जिन्हें 5 M's भी कहा जाता है। और ये वो चीजें और क्रियाएं हैं जिन्हें आमतौर पर, मतलब मेन स्ट्रीम समाज में, वर्जित माना जाता है। तो ये 5 तत्व हैं: मध्य यानी वाइन, मांस, मत्स्य यानी मछली, मुद्रा यानी भुना हुआ अनाज, और मैथुन। अब हालांकि तंत्र में ये 5 शामिल हैं, लेकिन समाज को पतन से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। ये तय हुआ कि सिर्फ मद्य यानी शराब के भोग की ही खुली इजाजत होगी और बाकी चारों को सिर्फ सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक तौर पर ही रखा जाएगा। और यहीं पर इसका असली मतलब सामने आता है। ये जो भोग है ना, ये किसी फिजिकल चीज के बारे में नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब छिपा है। इसका नशे से, इंटॉक्सिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। असल में मदिरा का ये भोग प्रतीक है अपने अहंकार को, अपने अंदर की बुराइयों को, अपने झूठ को उस परम न्यायाधीश के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर देने का। ये एक तरह से डर से आजादी पाने का और सच के सामने बिना डरे खड़े होने का एक बहुत ही पावरफुल एक्ट है। ये बात इस आइडिया को और मजबूत करती है कि जब आप इस देवता के सामने जाएं तो ऑथेंटिसिटी, मतलब सच्चाई, सबसे ऊपर है। उन्हें वही लोग पसंद है जो हर तरह के झूठे दिखावे से दूर रहते हैं। तो अब ये सारी बातें जुड़ने लगती हैं कि लोग ये भोग चढ़ाते क्यों हैं। क्योंकि काल भैरव न्याय के देवता हैं, तो भक्त अक्सर अपनी कानूनी या पर्सनल लड़ाइयों में उनकी मदद लेने आते हैं। चाहे वो कोर्ट केस में जीत की उम्मीद हो, पुलिस के मामलों का हल हो, या फिर दुश्मनों से सुरक्षा की मांग हो। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी और प्रैक्टिकल सवाल भी उठता है, खासकर आज के समय में। क्या हर भक्त के लिए ये भोग चढ़ाना जरूरी है? क्या ये कंपल्सरी है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। पूजा सबके लिए है। मदिरा के अलावा भी कई चीजें हैं जो प्रसाद के तौर पर चढ़ाई जा सकती हैं, जैसे काले तिल, सरसों का तेल, उड़द दाल, या फिर बस सच्ची श्रद्धा से जलाया गया एक दीपक। और शायद यही सबसे बड़ा मैसेज है कि आखिर में सच्ची श्रद्धा और आपकी नियत ही मैटर करती है, कोई खास चीज नहीं। जैसा कि कहा भी जाता है, भगवान भाव देखते हैं, बोतल नहीं। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और समझते हैं कि काल भैरव की पूजा से हमें क्या गहरा आध्यात्मिक सबक मिलता है। आखिर इस पूरी परंपरा का असली मैसेज क्या है? तो जो मुख्य बातें सामने आती हैं वो ये हैं। पहली, सच्चा धर्म दिखावा नहीं है। दूसरी, सच्ची भक्ति निडर होती है। तीसरी, ईश्वर को पाने के लिए खुद के प्रति सच्चा होना जरूरी है। और आखिरी बात, मदिरा का भोग सिर्फ एक प्रतीक है, कोई मजबूरी नहीं। और अंत में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं।
आज के ज़माने में हमारी मॉडर्न सोच और विश्वास में इन सदियों पुरानी रीतियों और अनुष्ठानों की क्या जगह है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है।